सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट कोर्स कोड 8606 और आपका इस वक्त यूनिट 3 स्टार्ट हो रहा है जिसका टॉपिक है सोशलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स हैं, आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड सोशलाइजेशन। और सेकंड ऑब्जेक्टिव विल बी एबल टू नो about the knowledge of socialization process. You will be able to have awareness of types of socialization. You will be able to understand different stages of socialization, and you will be able to identify the functions of different agencies in socialization. And last objective hai, you will be able to figure out the role and responsibilities of a teacher in socialization. तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। सोशलाइजेशन का इंट्रोडक्शन इस वक्त हम देख रहे हैं। सोशलाइजेशन predominantly as unconscious process by which a newborn child learn the values, beliefs, roles and regulations of society in lies the culture in which it is born. Socialization in fact include learning of 3 important processes. हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं सोशलाइजेशन के हवाले से कि जब भी कोई बच्चा दुनिया में आता है तो वो मुख्तलिफ अपनी फैमिली के हिसाब से घर में रहते हुए, अपनी सोसाइटी के लिहाज से, अपने जो उसके सराउंडिंग में माहौल है उसके लिहाज से वो वैल्यूज सीखता है। यानी अक़दार कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी बुरी चीज़ है, अकीदा क्या होता है, रूल्स कौन से हैं लाइफ के जिनको फॉलो करना है। उसने खाना खाते हुए जैसे कि हाथ धोने हैं, दाएं हाथ से खाना खाना है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, या आपने सुबह उठकर सब घर वालों को सलाम करना है। आप घर से बाहर से आए हैं तो आपने सलाम करना है, हैंड वॉश करने हैं। 100 तरह की जो वैल्यूज़ हैं हम बच्चों को सिखाते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो सोशलाइजेशन कहलाती हैं। और सोशलाइजेशन में जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, उसमें 3 अहम चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, इफ़ेक्टिव एंड इवेलुएटिव पहलू हैं हमारे पास सोशलाइजेशन के। इन अदर वर्ड्स, सोशलाइजेशन इंक्लूड द नॉलेज ऑफ हाउ थिंग्स आर caused and the establishment of emotional links with the rest of the members of the society. Socialization therefore equips an individual in such a way that he can perform his duties in his society. यहाँ पर दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर वो सारा इल्म, वो सारा नॉलेज बच्चों को आ जाए या इंडिविजुअल्स को आ जाए जिसके तहत जो वजूहात होती हैं इमोशनल फीलिंग्स की, लिंक की, किसी भी वाक़े के साथ, किसी भी इंसिडेंट के साथ, और फिर उनके सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके साथ इमोशनल लिंक्स जो हैं किसी भी फ़र्द के, उसको सोशलाइजेशन कहा जाएगा। सोशलाइजेशन इसीलिए एक इंडिविजुअल को इस अंदाज में तैयार करती है कि वो सोसाइटी में अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए तैयार रहे, बीइंग एन इंडिविजुअल या पार्ट ऑफ सोसाइटी। मीनिंग्स ऑफ सोशलाइजेशन अब हम देख रहे हैं। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स आर मेड अवेयर ऑफ बिहेवियर्स दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ देम with regards to the norms, beliefs, attitudes and values of society in which they live. जिस सोसाइटी में भी कोई इंसान रहते हैं, इंडिविजुअल्स जो रहते हैं, उस सोसाइटी में रहते हुए उन लोगों को कुछ बिहेवियर सिखाए जाते हैं और कुछ रवैयों की उनसे तवक्को की जाती है जो कि जुड़े होते हैं, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हुए हैं ऑलरेडी बिहेवियर्स के, नॉर्म्स के हवाले से, बिलीफ्स के हवाले से, रुझानात के हवाले से, वैल्यूज़ के हवाले से, अच्छा और बुरा क्या है उसके हवाले से, नेकी और बुराई क्या है उसके हवाले से, और इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं वो सब आपस में लोगों के साथ किस तरह रहना है उसको सोशलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। सोशलाइजेशन इज़ द मीन्स बाय विच ह्यूमन इन्फेंट्स begin to acquire the skills necessary to perform functioning members of their society and is the most influential learning process one can experience. Socialization का मतलब यही है कि इंसान जब छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान बनने तक का जो मरहला है उसका, उसमें वो मुख्तलिफ स्किल सीखे, ज़रूरी महारतें सीखे जो कि परफॉर्म करनी पड़ेंगी उसको एक
सोसाइटी का फंक्शनिंग मेंबर होने के तौर पर। और जब वो अपनी इन सारी ड्यूटीज़ को, अपने सारे स्किल्स को प्रोसेस बनाएगा अपनी लाइफ का दूसरे लोगों के साथ, उनके एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ते हुए, तो वो सोशलाइजेशन कहलाएगी। सोशलाइजेशन के और मीनिंग्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स आर मेड अवेयर ऑफ बिहेवियर्स दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ देम विद रिकॉर्ड टू द नॉर्म्स, बिलीव्स और एटीट्यूड्स। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इस तरह की ज़िंदगी में रहते हुए जो जो उनसे तवक्कुआत की जाती हैं रवैयों की, पॉजिटिव, और जो उनकी अकायद हैं उनसे रिलेटेड, वो सब सोशलाइजेशन कहा जाता है उन सबको। सोशलाइजेशन रेफर्स टू द वे इन विच पीपल लर्न टू कन्फर्म टू देयर सोसाइटीज़ नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड रूल्स। तो यहाँ पर सोसाइटी जो है वो उसको सोशलाइजेशन कहा जाता है, जहाँ पर सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स और जो किरदार वहाँ पर ज़िम्मे लगाए गए हैं लोगों के, बीइंग इंडिविजुअल, उन सबको कंफर्म, लर्निंग के बाद उसको कंफर्म करने का एक नाम सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है अब हम वो देख रहे हैं। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न फ्रॉम अदर। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें बच्चे और बड़े दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। वी बिगिन लर्निंग फ्रॉम अदर्स ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ लाइफ। जब हम जिंदगी के शुरू के दिनों में होते हैं, यानी बच्चे होते हैं, तब से ही हम दूसरों से सीखना शुरू कर देते हैं। एंड मोस्ट पीपल कंटिन्यू देयर सोशल लर्निंग ऑल थ्रू लाइफ अनलेस सम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटीज स्लो और स्टॉप द लर्निंग प्रोसेस। इंसान जब से पैदा होता है और जब तक उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा नहीं आ जाता, उसका सोशल लर्निंग का जो प्रोसेस है वो जारी रहता है। वो कुछ ना कुछ सोसाइटी के हवाले से, लोगों के हवाले से, लोगों के साथ बातचीत करने के हवाले से, अपनी सोशल लाइफ के हवाले से सीखता ही रहता है। अगर कोई नहीं सीख पाता तो सिर्फ वो लोग हैं जो कि ज़हनी या जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उनका लर्निंग प्रोसेस रुक जाता है, यानी सीखने का अमल रुक जाता है जिस्मानी या ज़हनी माजूरी या कमज़ोरी की वजह से। तीसरी हम जो प्रोसेस है उसका पार्ट हम देख रहे हैं। सम टाइम्स द लर्निंग इज़ फन। बाज़ दफ़ा सीखना एक खुशगवार बात होती है। एज व्हेन वी लर्न अ न्यू स्पोर्ट, आर्ट और म्यूज़िकल टेक्निक्स फ्रॉम अ फ्रेंड वी लाइक। जिस दोस्त को हम पसंद करते हैं और उसकी मौसीकी को अगर हम पसंद करते हैं, या वो किसी गेम का खिलाड़ी है, या वो कोई आर्ट का एक आर्टिस्ट है, कुछ पेंटिंग बनाता है, तो उससे हम कुछ ना कुछ चीज़ें जब हम सीखते हैं तो हम इंजॉय करते हैं उस सीखने को। एंड एट अदर टाइम्स सोशल लर्निंग इज़ पेनफुल। या फिर कुछ लोगों को बाज़ मौक़ों पर हमारी जो सोशल लर्निंग है वो तकलीफ़ दे भी होती है, उसको सीखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। एज व्हेन वी लर्न नॉट टू ड्राइव टू फास्ट बाय रिसीविंग अ लार्ज फाइन फॉर स्पीडिंग। तो जैसा कि हमें ये सीखना मुश्किल लगता है कि हम हाई स्पीड पर गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि हमें ओवर स्पीड पर जुर्माना हो सकता है। तो ये चीज़ सीखने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, पेनफुल होती है, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि हम तेज़ ड्राइव करें, लेकिन कानून हमें रोक रहा होता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस का नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है, द गोल ऑफ सोशलाइजेशन इज़ टू हेल्प यू लर्न हाउ टू बी मोस्ट इफ़ेक्टिव इन directing your own socialization and self-actualization process towards the goals that you value most। यहाँ पर वो गोल्स जो हम खुद अपने लिए सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप बीएड के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि हम एक टीचर बने, ये आपका एक गोल है जो आपके लिए मोस्ट वैल्यू रखता है, जो आपके लिए ज़िंदगी मौत का सवाल होता है, या समटाइम्स हम कहें कि एक ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है, एक पैशन होता है इंसान का। तो उसको हासिल करने के लिए जब सोशलाइजेशन की जाती है तो हम उसमें इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं जो कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस, जब हम वो चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे अब आप लोग बीएड का कोर्स करें तो आपको अपना अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी सारी चीज़ें मिसिंग थी अगर हम एज अ टीचर इसी तरह ही जाकर हम सर्व करने लग जाते। जबकि हम अब पढ़ रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम जो हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल हमारी एम है टीचर बनना, वो तो कितना ज़रूरी था, उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखना जो अब हम सीख रहे हैं।
स्पेशल अटेंशन, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल अटेंशन विल बी पेड टू एक्सप्लोरेशन, play, creativity, wisdom, and positive reinforcement. 5 centrally important aspects of पॉजिटिव सोशलाइजेशन। यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जब हम किसी भी टास्क को जो हमें पसंद है उसको हम जब स्पेशल अटेंशन पे करते हैं तो उतना ही जल्दी हमारे अंदर वो उस टास्क से रिलेटेड क्रिएटिविटी आएगी, अक्ल समझ आएगी उस मामले की, और उसको हम पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट अपने अंदर हम खुद पैदा करेंगे, जिसके नतीजे में हम उस अपने टास्क को अचीव करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो ये था सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।